गेंडम गुरुकुलम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बहुत ही अच्छी हीलिंग से संबंधित आपको जानकारी दे रहे हैं। गेंडम मंत्र कर रहे हैं और हम अब लेवल 2 में पहुंच गए हैं। तो लेवल 2 में पहुंचे तो मंत्र जब हम करना शुरू कर रहे हैं, मंत्र की चैंटिंग करना शुरू कर रहे हैं सुबह या शाम को, तो उसका जो प्राण ऊर्जा है का प्रवाह धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहा है। मूलाधार चक्र में हम सर्वाधिक मंत्र का प्रयोग किए हैं, स्वादिष्टान में शुरू कर रहे हैं और वहाँ से हमें आकर्षण का जितना भी सम्मोहन का है वो प्राप्त होगा। उसे निरंतर सेकंड लेवल में स्वादिष्ठान चक्र पे ज़रूरत से ज़्यादा काम करिए। मतलब मनी ब्लॉकेज, जितना भी मनी से संबंधित ब्लॉकेज है, जितना ही हमारे जो सम्मान से संबंधित ब्लॉकेज है, सम्मान जितना चाहते हैं उतना नहीं मिल पा रहा है, तो वो भी एक ब्लॉकेज है, तो उसे हमको दूर करना है। और हीलिंग का हम सेकंड लेवल में चालू इसलिए किए कि आप हीलिंग के द्वारा दूसरे का नहीं, अपना खुद का, मतलब गेंदम मंत्र कर रहे हैं तो अब अपना खुद का हीलिंग का प्रोसेस शुरू करें। सीख रहे हैं, शिक्षा एक चरणबद्ध तरीके से आपको प्राप्त हो रही है। अब उसमें आपको हीलिंग का प्रोसेस भी शुरू करना है। अब ये हीलिंग कहाँ पे करना है ये आपको बता रहा हूँ, महत्वपूर्ण बात। ये हीलिंग आपको कहाँ पे करना है ताकि आपके ब्लॉकेज खत्म होते चले जाए। हमारे चक्र है, चक्र का संबंध हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है। सबकॉन्शियस माइंड सुपर सबकॉन्शियस माइंड में है और सब जितना भी स्मृति है, जितना भी हमारे दिनचर्या की स्मृति है, जितना भी बीमारी के स्मृति है, जितना भी डर, जितना भी क्रोध, जितना भी लोभ, जितना भी माया, जितना भी काम वासना, ये सारी हमारी जो स्मृति है ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड, सुपर सबकॉन्शियस माइंड में कचड़ा बन के बैठ चुकी है। हम मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं और विजुलाइज करने के बावजूद भी ब्लॉकेज सही तरीके से प्रवाहित नहीं हो पा रहे हैं। हम इंट्यूशन चाहते हैं, इंट्यूशन हमको मिल नहीं पा रहा है। सूक्ष्म जगत में हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, वो सारी ऊर्जा हमको प्राप्त नहीं हो रही है, वो सारी ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हो रही है। तो हमारी गलती कहाँ है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड, सुपर सबकॉन्शियस माइंड में है। ये आप हमेशा से समझ लीजिए। जैसे कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है ये आपको बता रहा हूँ। जैसे कोई बीमारी हो गया, शुगर हो गया, ठीक है, चिकित्सा का भी हीलिंग का इसमें आ जाता है। उदाहरण के तौर पे बताए, जैसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड, हमें शुगर हो गया है। अब सबकॉन्शियस माइंड को ये बात पता है शुगर हो गया। सो शुगर शुगर किस वजह से हुआ है और उस वजह को कैसे दूर कर सकते हैं ये सबकॉन्शियस माइंड को नहीं मालूम है। इतना मालूम है दवाई के माध्यम से शुगर को दूर किया जा सकता है। मतलब सबकॉन्शियस माइंड को इतना मालूम है दवाई की मदद से दूर किया जा सकता है। लेकिन अब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में दूसरी फ्रीक्वेंसी डाल रहे हैं। मंत्र के द्वारा भी हम अपने शुगर की बीमारी को दूर कर सकते हैं। ये हमारे जो शरीर के जो तत्व हैं जिसमें शुगर अनबैलेंस हो गया है उसको जड़ से मिटा देगा। ऐसे हम विजुलाइज करना है और इस तरीके से विजुलाइज करके शुगर हम को अपने जड़ से निकाल सकते हैं, जड़ से निकाल के बाहर कर सकते हैं।
हम सबकॉन्शियस माइंड में ये बात डालनी है कि आज के बाद हमारे शरीर में शुगर जैसे बढ़ चुका है, ऐसे कोई तत्व हमारे शरीर में विद्यमान नहीं है, ये जा चुका है, हम पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। हम बहुत सारे पाप किए हैं, सबकॉन्शियस माइंड में जमा है, उसके बाद उसको हम फिर से दोहराते हैं। नियत जो मंत्र है, मंत्र में एक ही चीज है कि आपका संकल्प, आपका नियत सही है तब मंत्र आपका काम करेगा। तो पाप की जो नियत है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। आप हीलिंग कीजिए, विजुलाइज कीजिए कि आपके जितने भी पाप कर्म हैं मेरे स्मृति से बाहर जा चुके हैं। श्वास अंदर कीजिए, मंत्र कीजिए, विजुलाइज कीजिए कि सबकॉन्शियस माइंड से मेरे जितने भी पाप की स्मृति है सब बाहर जा चुके हैं, सब निकल चुके हैं, सब विलीन हो चुके हैं। आप देखोगे आपके जो चक्र है धीरे धीरे बढ़ते हुए महसूस होंगे। जितने भी नियत संकल्प जब हम कर रहे हैं तो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे तत्व मौजूद है जो हमारे चक्र को ब्लॉकेज दे रहे हैं। कुछ ना कुछ बीमारी मौजूद है जो हमारे चक्र को ब्लॉकेज दे रहे हैं, और ये बीमारी के नियत जो भी हम रखे हैं वो सब का रिकॉर्ड हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है। तो हीलिंग जब भी करेंगे तो साथ में ये जोड़िए कि हम हिमालय के सूक्ष्म जगत के शक्ति के संपर्क में आ गए हैं, और ये सूक्ष्म जगत की शक्ति हमारे सबकॉन्शियस माइंड से वो सारी नेगेटिव ऊर्जा को निकाल रही है जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है। हम पूरी तरह से हमारी जो ऑरा मंडल है क्लीन हो चुकी है, और निरंतर हमारा ऑरा मंडल में ऊर्जा बढ़ते हुए महसूस करें। सम्मोहन आकर्षण का मंत्र है, ये आपके सारे कार्य को करके देगा। ये बहुत ही ज़रूरी है। सेकंड लेवल में हम उतर चुके हैं, तो सेकंड लेवल में जब हम मंत्र को और अपने करन्यास अंगन्यास में धारण कर चुके हैं और अपने सबकॉन्शियस माइंड से भी अब इसे धारण करना है पूरी तरह से। ये तो हाथ के माध्यम से धारण हो चुका है तत्व मुद्रा के माध्यम से धारण हो चुका है। अब सीधा सीधा निर्देश के माध्यम से अब उसे धारण करना है। यानी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जितनी भी प्रकार की बीमारी है, जितनी भी प्रकार की गलत ऊर्जा को बढ़ाने के लिए जो भी योगदान दे रहा है, हमारी जो को देखो सबकॉन्शियस माइंड में सबसे ज़्यादा ऊर्जा रहती है। मतलब जब भी हम मंत्र का प्रयोग करेंगे, जब भी हम प्राण ऊर्जा का प्रयोग करेंगे, हम देखेंगे हम अपने हम एक ही चीज़ से हम बस लड़ रहे हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड के साथ, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड के साथ उसका तालमेल बैठाने के लिए हीलिंग का ये प्रोसेस आप ज़रूर करें। अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी हीलिंग के सातों चक्र के साथ अलाइन करें, और जितने भी आपके पुराने कर्मास हैं और आने वाले कर्मास हैं उसे डिलीट करना शुरू करें आपके स्मृति से। ये प्रक्रिया आपके शरीर की बीमारी को भी दूर कर सकता है। शुगर के लिए कर सकते हैं, लकवा हो गया उसके लिए भी कर सकते हैं, शारीरिक कमजोरी हो गया उसके लिए कर सकते हैं, खून की कमी हो गया उसके लिए भी कर सकते हैं। देखिए डॉक्टर का सलाह बहुत ही ज़रूरी है। डॉक्टर जो भी दवाई दे रहे हैं वो सब करिए, लेकिन जब स्वर विज्ञान के का ज्ञान हम प्राप्त कर चुके हैं तो हम अपने शरीर पे भी हमारा ध्यान, हमारी जागरूकता बढ़ते चली जा रही है।
हम अपने शरीर को भी सौर विज्ञान के माध्यम से देखने समझने लगे हैं। हमारे पांचों तत्व को भी हम समझने लगे हैं और पांच तत्व से आती हुई ऊर्जा को भी हम समझने लगे हैं। और ये ऊर्जा सही तरीके से कार्य करे, इसलिए हमको अपने सबकॉन्शियस माइंड में जितने भी बीमारी के जड़ हैं उसे निकाल के बाहर करना है। और ये प्रोसेस, हीलिंग का प्रोसेस पहले हमको खुद करना है ताकि हम दूसरे को सही ऊर्जा ट्रांसफ़र कर सकें। जब हीलिंग के सेकंड लास्ट लेवल में जाएंगे तो हम हीलिंग के द्वारा बहुत सारी बीमारी का इलाज करने से संबंधित बहुत सारी बात आपको बताने वाले हैं। तो इसे यहाँ से शुरू करें, सेकंड लेवल से। विजुलाइजेशन ग्रुप में विजुलाइजेशन पोस्ट आता है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसे हमेशा जब भी पोस्ट आता है उसे 5 से 10 मिनट पढ़े और रात को ज़रूर पढ़े। सोने से आधा घंटा पहले मौन में चले जाएं और मौन होने के बाद सोने के 5 मिनट पहले आप विजुलाइज कीजिए, मंत्र करन्यास अंगन्यास से करिए। उसके बाद मौन में आप सवेरे उठने के आधा एक घंटा तक मौन में रहिए। जैसे हम विजुलाइज करते हैं, हम अपने सबकॉन्शियस के साथ जुड़ रहे हैं, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ जुड़ रहे हैं। विजुलाइजेशन सीधा वहीं पर जाके हमारे लिए कार्य करता है। मतलब हमारे प्राण ऊर्जा उनके साथ सबकॉन्शियस माइंड के ऊर्जा के साथ मिल के उस सारे कार्य को करती है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और उस सारे कार्य की जानकारी सबकॉन्शियस माइंड में हमको डालना है। तो विजुलाइजेशन के द्वारा ही हम डाल सकते हैं और उसी तरीके से हम इसका हीलिंग कर सकते हैं। जितने भी नए साधक देख रहे हैं, आप व्हाट्सएप जरूर करें। गेंडम विद्या आपको हिंदू मंत्र के माध्यम से ही प्रदान की जाएगी और निश्चित हो कि आप इस मंत्र का उपयोग करें और जितने देवी देवता के मंत्र आप कर रहे हो उसे अवश्य करें। साथ ही साथ हमारे करन्यास अंगन्यास स्वर विज्ञान विजुलाइजेशन को भी साथ में जोड़ें। ये आपके ऊर्जा को और बढ़ा देगा। आपके मंत्र जो आप इतने साल से कर रहे हैं उस मंत्र की ऊर्जा को और बढ़ा देगा। तो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।